हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि टाइम, पीस और बैलेंस वेज सिस्टम क्या होता है। तीनों को डिटेल में जानने के लिए कई सारी एग्जाम्पल्स आज के वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर दी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना। तो माय डियर लर्नर्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। टॉपिक को भी पूरा सुनिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बहुत जरूरी बात, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो आपको उसकी टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए। मेरे चैनल पर कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो चलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलें। अब देखिए स्लाइड को, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं तीन सिस्टम्स। बेसिकली हैं दो सिस्टम्स, पहला है टाइम, दूसरा है पीस, और जो तीसरा सिस्टम है वो है कॉम्बिनेशन पहले दो सिस्टम्स का। एक एक करके हम इन तीनों को समझेंगे। स्टार्ट करेंगे टाइम वेज सिस्टम के साथ। टाइम वेज सिस्टम का मतलब है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर वेजेस पे की जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड। एक वर्कर ने एक जॉब को करने के लिए कितना समय लगाया, यही डिसाइड करेगा उसकी वेजेस को। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम किया उसकी बात नहीं है, बात है कितना समय लिया काम करने के लिए। अब यूनिट ऑफ टाइम क्या लेना है ये डिपेंड करेगा काम के ऊपर। कभी तो आवर्स यानी घंटे, या दिन, या हफ्ते, या महीनों के हिसाब से भी समय देखते हुए पैसे दिए जा सकते हैं। यहाँ पर वेजेस कैसे डिटरमिन होंगी, इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। वेजेस पर यूनिट ऑफ टाइम, अगर तो मान लीजिए आवर्स हैं तो घंटे के कितने पैसे देने हैं, डेज हैं तो दिन के कितने पैसे देने हैं। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा टाइम स्पेंट के साथ। जितना समय वर्कर ने लगाया उसे रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और आंसर आ जाएगा टोटल वेज। इस फॉर्मूला को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ली है मिस्टर अशोक की, जो कि एक फैक्ट्री में वेल्डर का काम करते हैं। उनकी वेजेस है घंटों के हिसाब से। प्रोडक्शन मैनेजर ने उन्हें बोला कि आपको 1 घंटा काम करने के 100 रुपए मिलेंगे। एक दिन में उन्होंने 8 घंटे काम किया। अब यहाँ पर उनकी उस दिन की वेज कैसे डिटरमिन होगी? फॉर्मूला है बहुत सिंपल, जितने घंटे काम किया दिन में उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा रेट के साथ। अब यहाँ पर मिस्टर अशोक ने 8 घंटे काम किया था तो 8 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 रुपए के साथ, यानी उस दिन के उन्हें जो पैसे मिलेंगे वो होंगे 800 रुपए। अब किसी किसी फैक्ट्री में जो रेट है वो दिनों के हिसाब से भी डिटरमिन हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली है मिस्टर मोहन की, जो कि एक कारपेंटर का काम करते हैं। उनकी फैक्ट्री के मालिक ने उनका डेली बेसिस के ऊपर वेजेस डिटरमिन की हैं। उन्होंने एक महीने में 20 दिन काम किया। अब उनकी वेजेस कैसे डिटरमिन होंगी? उन्होंने कितने दिन काम किया? 20 डेज। अब एक दिन के कितने पैसे डिसाइड किए हैं फैक्ट्री के मालिक ने? 500 रुपए, यानी 20 दिनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा 500 रुपए के साथ, जो कि एक दिन का रेट है। तो पूरे महीने में मिस्टर मोहन कमाएंगे 10,000 रुपए। अब इस मेथड के कई फायदे हैं और कई नुकसान भी हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसे बहुत सारी फैक्ट्रीज यूज करती हैं। वर्कर को मिनिमम वेज मिल जाती है।
अब अगर आपको मिनिमम वेज का मतलब नहीं मालूम तो आपको मेरा पिछला वीडियो लेक्चर सुनना पड़ेगा, जिसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है। क्वालिटी ऑफ गुड्स बेहतर होती है क्योंकि समय की यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है। बढ़िया तरीके से क्वालिटी ऑफ वर्क किया जाता है। यूनियंस भी इस मेथड को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन इस मेथड की कई सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं। यहाँ पर एफिशिएंसी का कोई भी इंसेंटिव नहीं है। अगर वर्कर काम में बहुत बढ़िया है और जल्दी पूरा कर देता है तो उल्टा उसे कम पैसे मिलेंगे क्योंकि समय कम लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। कभी कभी वर्कर ज्यादा पैसे कमाने के लिए टाइम को वेस्ट करते हैं कि जितना ज्यादा टाइम लगाऊंगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो इस वजह से प्रोडक्शन कम हो जाती है और सुपरवाइजर को हमेशा ही अपनी सुपरविजन को स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है, ये देखने के लिए कि वर्कर्स टाइम वेस्ट ना करें। ये मेथड सूटेबल है उन फैक्ट्रीज के लिए जहां पर प्रोडक्शन को यूनिट्स में मेजर नहीं किया जा सकता, नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जहां पर एफिशिएंसी की जरूरत है, स्पीड को नहीं, बेहतरी के ऊपर स्ट्रेस है कंपनी का। और अगर वर्कर्स अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, समय ज्यादा लेते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया मेथड है वर्कर्स को बेटर ट्रेनिंग देने का। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा मेथड जो कि है पीस वेज सिस्टम। इसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर आनंद के बारे में, जो कि एक बुटीक में टेलर का काम करते हैं। उनकी बुटीक की मालिक ने उनकी वेजेस डिटरमिन की है इस बेसिस पर कि वह कितने सूट स्टिच करते हैं एक दिन में। हर एक सूट का उन्हें 100 रुपया मिलता है। 19 जून को उन्होंने 8 सूट स्टिच कर दिए। इसका मतलब 19 जून को उनकी वेजेस कितनी हुई? सूट स्टिच किए 8, मल्टीप्लाई किया रेट के साथ, तो उनकी वेजेस बन गई 800 रुपए। तो पीस वेज सिस्टम में वर्कर्स को पे किया जाता है उनकी क्वांटिटी के बेस पर। जितना ज्यादा पीसेस या जितने ज्यादा आउटपुट वो देंगे उतनी ही ज्यादा उनको वेज दी जाएगी। तो ये मेथड के अंदर टाइम का कोई भी रूल या कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये मेथड टाइम से। इस मेथड के अंदर 3 और क्लासेस हैं। पहली तो है स्ट्रेट पीस वेज, दूसरी है इंक्रीजिंग पीस वेज और तीसरी है डिक्रीजिंग। चलिए इनको भी सीख लेते हैं। स्ट्रेट पीस वेज का मतलब ये है कि सारे वर्कर्स को एक समान ही दिया जाएगा पीस रेट। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने 3 वर्कर्स का नाम लिखा है। एक है वर्कर ए, एक है वर्कर बी और एक है वर्कर सी। अब ध्यान से देखिए, तीनों वर्कर्स को 12 रुपए ही मिल रहे हैं। पहले वर्कर ने 100 यूनिट्स बनाए, दूसरे ने 80 और तीसरे ने बनाए 60, पर तीनों का रेट 12 रुपए ही रहा। तो जब सब वर्कर्स को सेम रेट दिया जाता है उसे बोला जाता है स्ट्रेट पीस वेज। दूसरा है इंक्रीजिंग पीस वेज, जिसका मतलब ये है कि डिफरेंट रेट्स डिटरमिन किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। मान लीजिए एक वर्कर जो है वो प्रोडक्शन करता है 100 यूनिट्स की एक दिन में, तो उसे दिया जाएगा 2 रुपए हर यूनिट के। पर दूसरा जो वर्कर है उसने बेहतर काम किया, यहाँ पर स्लैब्स तैयार कर दी जाएंगी। अगर दूसरे वर्कर्स 101 से लेके 150 पीसेस बनाएंगे तो उन्हें 3 रुपए दिए जाएंगे। और तीसरी एक और लिमिट है, अगर वर्कर्स 150 से ज्यादा यूनिट्स बना देंगे तो उनका रेट बढ़ा के 5 रुपए यूनिट कर दिया जाएगा। तो ये वर्कर्स के बीच में एफिशिएंसी और तेजी लाने के लिए एक बहुत ही बेहतर तरीका साबित हो सकता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में तो वर्कर्स बहुत तेजी से काम करेंगे कि मेरे को तो ज्यादा रेट ही मिले। तो इसी प्रॉब्लम का हल है डिक्रीजिंग पेस वेज सिस्टम। इसके अंदर जब ये मालिक चाहता है कि वर्कर्स कोई भी गलती ना करें, क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़िया हो, उस केस में वो ऐसे प्रोडक्शन लेवल्स बनाता है कि वर्कर्स जो हैं क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर ध्यान दें,
ज्यादा पीसेस बनाने के चक्कर में वो कहीं क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज ना कर दें। तो अगर ओवर में प्रोडक्शन की जाएगी तो रेट कम होता जाएगा। ये मेथड जो कि पीस के ऊपर वेजेस डिटरमिन करता है वो सूटेबल है अगर वर्क स्टैंडर्ड नेचर का है, सारा काम एक समान है और आसानी से मेजर किए जा सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। और जहां पर प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, मालिक चाहता है कि आउटपुट ज्यादा हो, उन केसेस में पीस वेज सिस्टम बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है। इस सिस्टम की एडवांटेजेस हैं कि वर्कर्स को अच्छी स्पीड के लिए इंसेंटिव दिया जाता है, प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, कैपेसिटी बढ़ती है कंपनी की और उस कैपेसिटी की प्रॉपर यूटिलाइजेशन की जा सकती है, सुपरविजन की जरूरत कम है। लेकिन इस मेथड की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। क्वालिटी ऑफ गुड्स पुअर हो जाती है, मिनिमम वेज की कोई गारंटी नहीं है, नए वर्कर्स तेजी से आउटपुट नहीं दे पाते जिस कारण से उन्हें कम वेज मिलती है। ऑपोजिशन है, यूनियंस को ये मेथड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो लेक्चर्स को। अब हम डिस्कस करते हैं बैलेंस वेज सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मेथड कॉम्बिनेशन है पिछले दोनों मेथड्स का। तो जब एक वर्कर का टाइम और आउटपुट दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा तो वह मेथड बनेगा बैलेंस मेथड। इस मेथड का दूसरा नाम डेट मेथड भी है। इस मेथड में 3 मेन नियम फॉलो किए जाते हैं। पहला नियम, मिनिमम वीकली वेज हर एक वर्कर की फिक्स्ड होती है, जो तो उसे मिलेगी ही मिलेगी। अगर उसका आउटपुट कम भी रह जाएगा इवन तब भी उसको मिनिमम वेजेस दी जाएंगी। दूसरा रूल, वर्कर को समय पूरा अपना फैक्ट्री में लगाना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर वर्कर एब्सेंट होता है तो उस दिन के पैसे उसकी वेजेस में से काट लिए जाएंगे। इस मेथड को डिटेल में समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर सुरेश के बारे में, जो कि एक स्टील प्लांट में काम करते हैं। कंपनी जो है वो बैलेंस मेथड को फॉलो करती है। कंपनी ने फिक्स की है उनकी टाइम वेज 500 रुपए हर हफ्ते की और जो पीस वेज है वो 10 रुपए यूनिट उन्हें मिलता है। देखिए अब ये कॉम्बिनेशन है तो मैंने आपको दोनों रेट्स बता दिए। अब देखते हैं हम कि एक महीने में उन्होंने 4 हफ्ते काम किया तो उनकी वेजेस कैसे डिटरमिन की जाएंगी। टेबल को ध्यान से देखिए। पहला हफ्ता, पहले हफ्ते में हफ्ते के 500 रुपए थे, वो मैंने टाइम लिख दिया, टाइम वेज 500। इस हफ्ते में उन्होंने बनाए 53 पीसेस, हर पीस के मिले 10 रुपए, तो बन गए 530 रुपए। इट मीन्स पीस वेज ज्यादा बनी तो 30 रुपए उनके क्रेडिट में आके खड़े हो गए, मिल गए उनको 30 रुपए एक्स्ट्रा। फिर आया दूसरा हफ्ता। दूसरे हफ्ते में टाइम बेस तो 500 ही है, उसने चेंज नहीं होना। इस हफ्ते में वह बना पाए 48 यूनिट्स, तो 48 को 10 से मल्टीप्लाई किया, वेज बनी 480 रुपए। यहाँ पर वेज कम रह गई पीस वेज वाली, तो डेबिट में आ खड़े हुए 20 रुपए। 30 में से 20 जो थे वो माइनस हो गए, तो उनका बैलेंस बचा है सिर्फ 10 रुपए। तीसरा हफ्ता, तीसरे हफ्ते में वह बना पाए 50 पीस, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया, बन गए 500। तो ना तो ज्यादा ना तो कम, तो यहाँ पर बैलेंस के ऊपर कोई असर नहीं आया। फिर आया चौथा हफ्ता, उसमें बनाए उन्होंने 54 पीसेस, तो बन गए 540 रुपए, यानी फिर से ज्यादा बने पीस बेच के, तो 40 रुपए का क्रेडिट आया। अब यहाँ पर देखिए 10 रुपए बैलेंस पड़ा था, 40 और आ गए, यानी बैलेंस हो गया 50 रुपए। तो पूरा महीना, तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।